दोस्तों तब क्या होगा जब आज के टाइगर के वंशज लड़ेंगे मैमथ से, यानी कि मैमथ का सामना होगा सेबर टूथ टाइगर से। क्या मैमथ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था, वो सेबर टूथ टाइगर को धूल चटा सकता है या फिर टाइगर ही मैमथ को मारकर अपना शिकार बनाएगा? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। तो हम इनके लड़ाई के बारे में जानने से पहले इन दोनों के बारे में की थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेबर टूथ टाइगर की बात करते हैं। दोस्तों सेबर टूथ टाइगर, जिसे हम स्माइलोडॉन के नाम से भी जानते हैं, यह मैमथ के साथ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में काफी लंबे समय तक रहा करते थे। इसलिए सन 1830 में साउथ अमेरिका के ब्राजील नाम के शहर में स्माइलोडॉन का पहला फॉसिल मिला और इस फॉसिल के अध्ययन से साइंटिस्टों को यह पता चला कि यह जानवर आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था और यह 10,000 साल पहले तक इस धरती पर रहा करते थे, यानी कि यह आइस एज के दौरान इस पृथ्वी पर रहते थे। और उसी फॉसिल के अध्ययन से साइंटिस्टों को यह भी पता चला कि इनके जो कैनाइन टीथ थे वह 20 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे और साथ ही यह कैनाइन टीथ दिखने में बिल्कुल किसी धारदार और मुड़ी हुई सेबर यानी कि चाकू की तरह ही लगते थे। इसी के आधारित पर साइंटिस्टों ने 1842 में इनका नाम सेबर टूथ टाइगर रखा, इसलिए हम अब इस जानवर को सेबर टूथ टाइगर के नाम से जानते हैं। पर असल में यह एक टाइगर नहीं थे और साथ ही यह आज के समय में मौजूद किसी भी बड़ी बिल्ली से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि यह एक बड़ी बिल्लियों की अलग ही प्रजाति थी जो अपने समय में नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में से एक हुआ करते थे। और साथ ही यह एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था, यानी कि इसके इलाके में इसे मारने वाला कोई और जानवर मौजूद नहीं था। और यह टाइगर साइज में वर्तमान समय के लॉयन से ज्यादा बड़े हुआ करते थे, यानी कि यह लगभग किसी साइबेरियन टाइगर के बराबर होते थे। दोस्तों सेबर टूथ टाइगर की करीब 3 प्रजातियां हमारी इस धरती पर रहा करती थी, जिनमें स्माइलोडॉन ग्रासिलिस, स्माइलोडॉन फैटालिस और स्माइलोडॉन पॉपुलेटर मौजूद है, जिसमें से स्माइलोडॉन ग्रासिलिस सबसे छोटी प्रजाति थी, जिसकी साइज करीब किसी जागुआर के साइज के बराबर थी, जिसका वजन 55 किलो से लेकर 100 किलो तक हो सकता था। वही स्माइलोडॉन फैटालिस साइज में दूसरे नंबर पर था, जिसका वजन करीब 180 किलो से लेकर 300 किलो तक हो सकता था और इसकी शोल्डर तक की हाइट 1 मीटर तक थी, यानी कि यह वजन और हाइट के मामले में लॉयन के बराबर थे, मगर यह लॉयन से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थे। वही स्माइलोडॉन पॉपुलेटर इन सबसे बड़ा और विशाल था, जिनका वजन करीब 300 किलो से लेकर 400 किलो तक हो सकता था और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.2 मीटर तक थी। दोस्तों आप जब भी किसी सेबर टूथ टाइगर को देखते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले इनके लंबे दांतों की ओर ही जाती होगी, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि इनके यही दांत इन्हें औरों से अलग बनाते हैं, जिसके वजह से यह इनके बॉडी का खास फीचर है। इनके यह दांत आमतौर पर 28 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे, जिसके वजह से यह दांत काफी खतरनाक लगते थे। पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह शिकार की जान लेने में भी उतने ही कारगर थे, क्योंकि इनके दांत काफी कमजोर हुआ करते थे और बड़ी आसानी से टूट जाते थे। इसके अलावा इनके जबड़े भी उतने ताकतवर नहीं थे। वैसे तो यह अपने मुंह को काफी बड़ा खोल सकते थे, करीब 120 डिग्री एंगल तक, और इतना बड़ा मुंह खोलने के पीछे का कारण इनके लंबे कैनाइन टीथ थे, क्योंकि अगर यह आज के लॉयन इतने अपने मुंह को खोल पाते तो यह अपने शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं सकते थे और पकड़ते समय इनके कैनाइन टीथ बीच में आ जाते थे, जिसके वजह से वह टूट जाने का खतरा बना रहता। इसलिए यह अपने मुंह को 120 डिग्री एंगल तक खोलकर अपने शिकार के गर्दन को पकड़ते थे और इसी कैनाइन टीथ की वजह से यह टाइगर्स अपने शिकार को ज्यादा दबाव से काट भी नहीं सकते थे। अगर यह ज्यादा दबाव से काटते तो इनके कैनाइन टीथ टूट जाने का खतरा बना रहता और इन्हें पूरी जिंदगी अपने टूटे हुए कैनाइन टीथ से ही काम चलाना पड़ता, क्योंकि यह एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं आते थे, जिसके चलते इन्हें अपना शिकार करने में और उसे खाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए यह जितने हो सके उतने कम दबाव से अपने शिकार को काटकर मौत के घाट उतार देते थे। तो अब हम मैमथ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैमथ आज से करीब 5 मिलियन साल पहले इस धरती पर अस्तित्व में आया था, यानी कि यह आइस एज के दौरान इस पृथ्वी पर रहा करते थे और इनका आज के समय में मौजूद एशियाटिक एलिफेंट सबसे करीबी रिलेटिव माना जाता है। और मैमथ का साइज आज के अफ्रीकन एलिफेंट जितना ही हुआ करता था, जैसे कि वुली मैमथ की शोल्डर तक की हाइट 9 फीट से लेकर 11 फीट तक हुआ करती थी और इनका वजन 6 टन तक हो सकता था। वही एक स्टिप या फिर कोलंबियन मैमथ इससे भी बड़े हुआ करते थे, जिनकी शोल्डर तक की हाइट 13 फीट से लेकर 15 फीट तक हुआ करती थी और वजन 10 टन तक हो सकता था। और दोस्तों मैमथ काफी हद तक दिखने में एलिफेंट के जैसे ही नजर आते थे, लेकिन यह ठंडे इलाके में रहने के कारण इनके बॉडी में काफी चेंजेस दिखाई पड़ते थे, जैसे कि इनके कान और पूंछ छोटे हुआ करते थे और इनके बॉडी पर घने और लंबे बाल मौजूद होते थे और इनके पास 2 लंबे और घुमावदार बाहरी दांत भी मौजूद थे और इनकी स्किन भी काफी मोटी हुआ करती थी, जिसके चलते यह ज्यादा ठंडी को भी झेल सकते थे। मगर आज से करीब 3600 साल पहले हमारी धरती का क्लाइमेट चेंज होने के कारण, यानी कि इस पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म होने के कारण मैमथ पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। तो यह थी इन दोनों के बारे में की थोड़ी जानकारी। तो अब हम इन दोनों के बीच हुई लड़ाई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह दोनों जो एक ही समय में और एक ही जगह पर पाए जाते थे, जिसके चलते इनका आमना सामना अक्सर हुआ करता था और सिर्फ आमना सामना ही नहीं बल्कि
कि इन दोनों के बीच इतनी बड़ी घमासान लड़ाई हुआ करती थी जिसका दबदबा पूरे जंगल पर दिखाई पड़ता था। कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा भी मानते हैं कि स्पाइनोसॉरस और टी-रेक्स इन दोनों डायनासोर के बीच जितनी बड़ी घमासान लड़ाई हुआ करती थी और इनकी लड़ाई का दबदबा जैसे पूरे जंगल पर दिखाई पड़ता था, वैसे इन दोनों जानवरों की लड़ाई का दबदबा पूरे जंगल पर दिखाई पड़ता था। यानी कि इन दोनों जानवरों की जब भी कभी लड़ाई हुआ करती थी तब जंगल में मौजूद सभी जानवर दूर से ही इनकी लड़ाई देखा करते थे। इनमें हम इंसान भी शामिल है, क्योंकि तब इंसान की भी ताकत नहीं हुआ करती थी इनके बीच टांग अड़ाने में। तो आप सोचकर ही देखिए कि इनके बीच कितनी बड़ी और घमासान लड़ाई होती होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेबर टूथ टाइगर मैमथ, राइनो और बाइसन का शिकार किया करता था, मगर यह कभी कभार ही मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे जब इन्हें शिकार की कमी हुआ करती थी, और यह ज्यादातर झुंड में मिलकर ही मैमथ का शिकार किया करते थे, क्योंकि एक अकेले टाइगर को मैमथ जैसे बड़े जानवरों को मारना काफी मुश्किल हो सकता था। मगर साइंटिस्टों ने एक वेल प्रिजर्व्ड टाइगर के फॉसिल से यह पता किया है कि वह टाइगर मरने से पहले एक पूरे के पूरे मैमथ को खाया था। यानी कि हम पूरी तरीके से यह अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं कि एक टाइगर एक मैमथ को मार सकता है। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अकेले टाइगर को मैमथ जैसे बड़े जानवर को मारना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैमथ एक टाइगर से वजन के मामले में 20 गुना बड़े हुआ करते थे। अगर हम देखें तो एक टाइगर मैमथ के बच्चे को आराम से मार सकता है। दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर का नाम तो टाइगर के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वह टाइगर के तरह ना होकर लॉयन के तरह है। यानी कि यह लॉयंस के तरह झुंड में रहा करते थे और इसी के चलते यह मैमथ जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यह सबसे पहले मैमथ को अपने झुंड से अलग किया करते थे और बाद में उसके पीछे से जाकर उस पर हमला कर देते थे, जिसमें से एक टाइगर मैमथ के शरीर के ऊपर जाकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश किया करता था और बाकी के टाइगर्स मैमथ के पैरों तथा उसके सूंड पर हमला करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करते, और जब वह नीचे गिर जाता तब उसके कान के पीछे के गर्दन के हिस्से में जोर से काटा करते थे, जिसके चलते मैमथ की थोड़ी देर बाद मौत हो जाती और तब यह सब मिलकर उस मैमथ को पूरी तरीके से खाना शुरू कर देते। वही हम अगर एक अकेले टाइगर और एक अकेले मैमथ की लड़ाई के बारे में जाने तो एक अकेला टाइगर भी वही टेक्निक अपनाने की कोशिश करता जो झुंड में मिलकर सभी टाइगर्स ने इस्तेमाल की हुई है, यानी कि मैमथ के पीछे से जाकर उस पर हमला करना। मगर अकेले टाइगर को यह करना उतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैमथ अपने ताकत और सूंड का और लंबे दांतों का इस्तेमाल करके उसे अपने शरीर से दूर रख सकता है। अगर टाइगर ने अपने एजिलिटी के चलते मैमथ पर हमला कर भी दिया तो मैमथ के शरीर के ऊपर मौजूद लंबे और घने बाल और साथ ही इनकी मोटी स्किन के चलते मैमथ को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंच सकता है, जिसके चलते अगर टाइगर ने ज्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करते हुए ज्यादा दबाव से काट दिया तो टाइगर के कैनाइन टीथ टूट जाते और वह शिकार करने में असफल हो जाता, जिसका फायदा लेके मैमथ टाइगर को मार सकता है। यानी कि जब भी इन दोनों जीवों के बीच 1 वर्सेस 1 बैटल हो तब मैमथ की जीत होगी, और जब टाइगर्स झुंड में हो तो वो आसानी से मैमथ का शिकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।